अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की साइंस। हमारा कहाँ तक कंप्लीट हो गया था, हमने ग्रुप पढ़ लिया था, कॉन्स्टिलेशन पढ़ लिया था। अब देखेंगे कि उसके कौन कौन से ग्रुप होते हैं। तो पहला आपको दिया गया है उर्सा मेजर। उर्सा मेजर यानी कि ये ग्रेट बियर यानी कि बड़ा सा जो तारे हैं वो एक भालू के आकार का बनाते हैं, यानी कि भालू का आकार बना लेते हैं। तो ये उर्सा मेजर। कॉन्स्टिलेशन कंसिस्ट ऑफ 7 ब्राइट स्टार। इसमें कितने हैं, जो 7 हैं वो चमकते हुए तारे हैं। These 7 stars are arranged in the form of the dipper, 3 स्टार in the handle and 4 is its bowl। कह रहे हैं 3 स्टार जो हैं वो हैंड में हैं और 4 जो हैं वो उसके पीछे बाउल में बने हुए हैं। दैट इज द वाई द कॉन्स्टिलेशन इज नोन एज द बिग डीपर। कह रहे हैं ये बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। द नेम बिग डीपर इज ड्राइव फ्रॉम द बर्ड डिपर। कह रहे हैं इसका ये बर्ड है, शब्द है, नेम है, वो क्या है, डिपर है। ठीक है। A utensil used in the olden days to drink water। कह रहे हैं कि पहले के जो लोग थे वो इन बर्तनों को यानी कि इसी आकार के बर्तन बनाते थे और उसमें उसको पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उर्सा मेजर इज आल्सो कॉल्ड ग्रेट बियर, यानी कि इसको हम सप्तऋषि भी बोलते हैं। बिकॉज द 7 ब्राइट स्टार, इसमें क्योंकि 7 जो हैं वो चमकते हुए तारे होते हैं। 7 अदर फेंटेड स्टार फ्रॉम अ पैटर्न रिजेंबल अ बियर। उर्सा मेजर कैन बी सीन क्लियरली इन द मंथ ऑफ अप्रैल इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एट नाइट। कह रहे हैं जो उर्सा मेजर है ये बिल्कुल क्लियर कब दिखाई देते हैं, अप्रैल के मंथ में, यानी कि अप्रैल में और रात के समय में। द पोल स्टार देखेंगे, पोल स्टार कॉमनली नोन एज ध्रुव तारा, इसको हम ध्रुव तारा बोलते हैं। ऑलवेज रिमेन एट द सेम फिक्स्ड पोजीशन, और इसकी एक फिक्स पोजीशन होती है, ये अपनी ही स्थान पर हमेशा क्या रहता है, स्थिर रहता है। तो ये थे उर्सा मेजर। उर्सा मेजर में क्या थे, बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर बन रहे थे। अब देखेंगे उर्सा माइनर। तो उर्सा माइनर क्या होते हैं। उर्सा माइनर में काफ़ी छोटे स्टार होते हैं। द इंडियन नेम ऑफ द उर्सा माइनर, जो इंडिया में होते हैं उर्सा माइनर होते हैं। ठीक है। कॉन्स्टिलेशन इज लघु सप्तऋषि, इसका हम बोलते हैं लघु सप्तऋषि। उर्सा माइनर और लिटिल बियर कंटेन 7 ब्राइट स्टार। इसमें 7 क्या होते हैं, ब्राइट स्टार होते हैं। द स्टार इन द एंड ऑफ द टेल, और ये स्टार इसकी पूंछ तक होते हैं। पोल स्टार यानी कि ध्रुव तारा जो होता है वो बीचों बीच होता है। द अरेंजमेंट ऑफ स्टार उर्सा माइनर सो द अलॉन्ग साइड, और आप दिख रहे होंगे इस फिगर में उर्सा माइनर क्या होता है, लिटिल बियर एक छोटा सा भालू बनाता है और ये उसके जस्ट उल्टा होता है। कॉन्स्टिलेशन इस टाइम आर कॉल्ड द पोल स्टार कॉन्स्टिलेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, पोल स्टार कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, कह रहे हैं इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर उर्सा माइनर कैन बी सीन क्लियरली एट 9 इन द मंथ ऑफ जून जुलाई। कह रहे हैं जून जुलाई के महीने में इसको हम साफ तरीके से और आसानी तरीके से इसको देख सकते हैं। अगली हेडिंग जो हमें दिया है ओरियन। ओरियन क्या होता है, द हंटर, यानी कि एक शिकारी जैसा होता है, जैसे शिकारी होता है उसी आकार का होता है। ओरियन इज आल्सो एज कल्पुरस। ठीक है, कल्पुरस बोलते हैं इसे। देयर आर 7 ब्राइट, इसमें भी 7 ब्राइट स्टार होते हैं, 7 चमकते फेंट स्टार इन दी ओरियन। द अरेंजमेंट टू स्टार इन ओरियन रिजेंबल अ हंटर, ये हंटर के जैसे क्या होते हैं, अरेंज रहते हैं। द 3 मिडिल स्टार रिप्रेजेंट द बेल्ट एंड द 4 ब्राइट स्टार डिस्क्राइब द शोल्डर, एंड कह रहे हैं 4 जो होते हैं वो उसके शोल्डर पर डिस्क्राइब किए जाते हैं, बताए जाते हैं। ओरियन इज विजिबल इन द नॉर्थर्न स्काई इन द लेट इवनिंग ड्यूरिंग विंटर, ये कह रहे हैं सर्दियों के समय में काफ़ी शाम को काफ़ी देर में दिखाई देते हैं। अगली हेडिंग आपको दी गई है गैलेक्सी। देखेंगे गैलेक्सी क्या होती है, जिसमें सभी प्रकार के क्या आ जाते हैं, स्टार आ जाते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, गैलेक्सी कहलाते हैं। तो देखेंगे गैलेक्सी। द ह्यूज क्लस्टर, कह रहे हैं द ह्यूज क्लस्टर ऑफ स्टार सेपरेटेड इन स्पेस फ्रॉम सिमिलर अदर क्लस्टर इज टाइमेड अ गैलेक्सी। देयर आर अबाउट 100 बिलियन
गैलेक्सी इन द यूनिवर्स, कह रहे हैं हमारी गैलेक्सी में कितने, पूरे ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सी हैं, 100 से भी ज़्यादा गैलेक्सी बनी हुई हैं। मोस्ट ऑफ द गैलेक्सी आर आइदर स्पाइरल एंड इलिप्टिकल। इलिप्टिकल गैलेक्सी आर वेरी ब्राइट, इलिप्टिकल गैलेक्सी होती है वो बहुत ज़्यादा चमकती है। स्पाइरल गैलेक्सी आर यूजुअली मच बिगर, और स्पाइरल गैलेक्सी से इलिप्टिकल गैलेक्सी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, बड़ी होती है। ऑल गैलेक्सी आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, कह रहे हैं सभी जो गैलेक्सी होती हैं मूव करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती हैं। अवर अर्थ इन दी सन बिलोंगिंग टू द मिल्की वे गैलेक्सी, कह रहे हैं जो हमारी पृथ्वी है, सन है, ये कौन सी गैलेक्सी से बिलोंग करती हैं, मिल्की वे गैलेक्सी से। मिल्की वे गैलेक्सी कंटेन अबाउट 100 बिलियंस, कह रहे हैं ये 100 बिलियंस होते हैं स्टार्स के, ठीक है। द इंडियन नेम ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी इज अक्षगंगा, इसको क्या बोलते हैं, अक्षगंगा कहते हैं। द मिल्की वे गैलेक्सी इज ए स्पाइरल टाइप गैलेक्सी, स्प्रिल टाइप गैलेक्सी होती है। द एंड टू एंड साइज ऑफ मिल्की वे अबाउट द लाख लाइट ईयर्स, कह रहे हैं इसमें 1 लाख से भी ज़्यादा लाइट ईयर होती है। अगला देखेंगे क्या कह रहे हैं। द मिल्की वे गैलेक्सी इज स्पाइरल गैलेक्सी, एंड टू एंड साइज ऑफ गैलेक्सी में बी about 1 lakh light year. Top and the side view of Milky Way galaxy is shown alongside the Milky Way appear as a band of star faintly whitening the sky from north to south, कह रहे हैं ये बहुत ज़्यादा वाइट होते हैं, सफ़ेद होते हैं, चमकते हैं, और ये नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या होते हैं, जाते हैं। अगली हेडिंग दी गई है द मून, देखेंगे द मून। मून आप जानते हो मून क्या होता है, आपका चंद्रमा। तो द मून इज़ आ नेचुरल, कह रहे हैं द मून इज़ आ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, कह रहे हैं जो मून है वो हमारी एक प्राकृतिक नेचुरल है, ठीक है, सैटेलाइट ऑन दी अर्थ। द मून अपीयर टू दी ब्राइटनेस ऑफ सेल्सियस बॉडी एक्सेप्ट द सन, कह रहे हैं कि हम मून किसके जरिए चमकता है, सन के जरिए चमकता है। मून कैरेक्टरिस्टिक आर, मून के कई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देखेंगे क्या क्या हैं। मून कैरेक्टर साइज 1/4 ऑफ द अर्थ साइज, मून का जो साइज होता है वो पृथ्वी से आधा होता है, 1/4 होता है, ठीक है, 1/4 होता है। अगला मास क्या होता है उसका, 1/8 ऑफ द अर्थ मास, कह रहे हैं 1/8, यानी कि अर्थ का जितना मास होता है उसका 1/8 हिस्सा जो होता है वो हमारा मून का होता है। देखेंगे एटमॉस्फेयर क्या दिया गया है। एटमॉस्फेयर नो एयर एंड नो एटमॉस्फेयर, कह रहे हैं जहाँ पे एयर नहीं है वहाँ पे एटमॉस्फेयर, यानी कि नो एयर एंड नो एटमॉस्फेयर, जहाँ पे वायु नहीं है वहाँ पे एटमॉस्फेयर भी नहीं होगा। सरफेस हार्ड एंड लूज सॉइल, क्रिएटर एंड माउंटेनियर्स, कह रहे हैं इसका जो सरफेस होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, मिट्टी जो होती है वो बहुत ज़्यादा लूज होती है। क्रिएटर एंड माउंटेन्स, ये पर्वतों पे ज़्यादा हमें मिलती है। डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ, यानी कि डिस्टेंस कितनी होती है मून की अर्थ से, 384,403 किलोमीटर। टाइम फॉर वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ मेजर्ड अगेंस्ट द स्टार, कह रहे हैं ये अगेंस्ट स्टार 27.3 डेज होते हैं। द टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव न्यू मून 29.5 डेज 709 hours. The difference between this time period and the orbital period of the moon is due to the motion of the earth around the sun. The earth moves a significant distance in the orbit around the sun during the period moon completes its revolution around the earth. कह रहे हैं डिफरेंस क्या है, पीरियोडिक टेबल का आपको दिया है कि मून और अर्थ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। कह रहे हैं जो अर्थ है वो सन के अराउंड घूमता है, और मून ड्यू टू मोशन ऑफ द अर्थ मूव्स सिग्निफिकेंट डिस्टेंस इन द ऑर्बिट अराउंड द सन। जो अर्थ है वो काफ़ी डिस्टेंस पे, यानी कि सूरज का काफ़ी दूरी पे क्या करती है, मूव करती है। कंप्लीटेड रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। द डे टेम्परेचर, यानी कि उस वहाँ का जो दिन का टेम्परेचर तापमान होता है मून इज अबाउट कितना होता है 110 डिग्री सेल्सियस। एट नाइट में जितना होता है -150 डिग्री सेल्सियस होता है।
अगली हेडिंग आपको दी गई है द मून सरफेस। देखेंगे द मून सरफेस। मून सरफेस क्या होता है? फ्रॉम द साइंटिफिक स्टडीज ऑफ मून सरफेस एंड द फोटोग्राफ्स टेकन बाय द एस्ट्रोनॉट लैंडेड ऑन द मून। कह रहे हैं कि कुछ ऐसे साइंटिफिक स्टडी भी की गई है कि जब चंद्रमा पे लोग गए तो वहाँ पे कई सारे ऐसे फोटोग्राफ्स खींचे गए वहाँ के, कहाँ पे? जब मून पे लोग गए। सजेस्ट द सरफेस डस्टी एंड बैरन। कह रहे हैं वहाँ का जो सतह है वो बहुत ज़्यादा डस्टी है, बैरन यानी कि बहुत ज़्यादा उसमें धूल के कण पाए गए हैं और बैरन भी है। द मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर। मून में कोई भी तरीके का एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता है। द फेसेस, अगली हेडिंग दी गई है द फेसेस ऑफ द मून। मून को किस तरीके से फेसेस होते हैं, देखेंगे कितने उसके फेसेस होते हैं। मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। मून जो है वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमती है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। कह रहे हैं कि जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूमती है। एज अ रिजल्ट द मून आल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन। कह रहे हैं जो एज अ रिजल्ट द मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन अर्थ। कह रहे हैं मून जो है वो सन के और पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। फुल मून डे। कह रहे हैं फुल मून डे वीकेंड्स होल डेज इन द मून। फुल मून जो होता है वो पूरा होता है, ठीक है। वैन सीन फ्रॉम द अर्थ, जो हमें कहाँ से, पृथ्वी से आसानी से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। द डे टू डे एंड शेप ऑफ द मून अपियर टू चेंज पीरियोडिकली ड्यूरिंग द इट्स साइकिल। कह रहे हैं ये आसानी से क्या हो जाता है, बदल जाता है। द डे टू डे चेंजेस इन द साइज एंड द शेप ऑफ द मून एज सीन फ्रॉम द अर्थ आर कॉल्ड फेसेस ऑफ द मून। कह रहे हैं कि जो अर्थ है, फेसेस ऑफ द मून है वो क्या हो जाते हैं, समय समय पे बदलते रहते हैं। सम टिपिकल फेसेस ऑफ द मून आर शोन। यहाँ पे आपको कई सारे टिपिकल फेसेस दिए गए हैं मून के, गिवन अलॉन्ग साइड एंड डिस्क्राइब बिलो। देखेंगे क्या क्या है। फुल मून। फुल मून क्या होता है? व्हेन रे फ्रॉम द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द मून इट इज सीन एज अ फुल डिस्क ऑफ लाइट, दिस इज कॉल्ड द फुल मून। इसी को हम फुल मून कहते हैं। द फुल मून डे कॉल्ड पूर्णिमा। और जिस दिन पूरा चंद्रमा निकलता है उसको हम फुल मून कहते हैं। क्रिसेंट मून क्या होते हैं, देखेंगे। क्रिसेंट मून व्हेन ओनली अ part of the moon is illuminated by the sunlight, only the part toward the earth is visible. In this position the moon is called the crescent moon. न्यू मून कौन सा है, देखेंगे। न्यू मून when the earth and the sun are the opposite side of the moon, the portion of the moon which faces the earth is dark. As a result we cannot see the moon. The moon on this position is called the new moon. The new moon day is called the अमावस्या। नया चंद्रमा कब दिखाई देता है, अमावस्या के दिन दिखाई देता है, कहते हैं न्यू मून है। When the moon moves from position 1 to position 4 through position 2 and 3 and bright portion of the moon becomes bigger, that is the moon waxes during its journey from position 1 to position 4 via position 2 and 3. The 2 weeks period during which Purnima wanes into Amavasya is called the Krishna पक्ष। कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण पक्ष बोलते हैं। The 2 weeks period during which, कह रहे हैं 2 weeks period during which अमावस्या waxes into पूर्णिमा is called the शुक्ल पक्ष। उसको हम शुक्ल पक्ष बोलते हैं जब पूर्णिमा के दिन होता है। प्लैनेट्स क्या होते हैं, देखेंगे। द हेवनली बॉडी विच रिवॉल्व अराउंड द सन इज कॉल्ड प्लैनेट। कह रहे हैं जब पूरी बॉडी सूरज प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमती है उसे हम प्लैनेट्स बोलते हैं। एट प्रेजेंट देयर आर 8 प्लैनेट। इसमें 8 प्लैनेट प्रेजेंट होते हैं। 3 ड्रॉप प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। 3 हमारे सोलर सिस्टम। द 8 प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। दीज आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। द 4 innermost planet Mercury, Venus, Earth and Mars are called terrestrial planet. These planets have well-defined surface containing rock and soil. The 4 other और भी 4 प्लानट हैं जो हमारे जैवियन प्लानट्स कहलाते हैं, जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर कॉल्ड द जैवियन प्लानट्स। ठीक है। अब हमें प्लानट्स के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, देखेंगे क्या है। पहला आपको दिया गया है
कि planet do not कह रहे हैं planet do not emit light but shine when light from the sun fall on them. The planet Venus appear brighter than any other planet to or star as seen from the earth. अगला कह रहे हैं the planet which can be seen with the naked eye. कह रहे हैं हम प्लानिट को अपनी नेक आँखों से देख सकते हैं. फ्रॉम द अर्थ आर वीनस, मरकरी, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न. डिफरेंट प्लान हैव डिफरेंट साइज. जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लानिट ऑफ अवर सोलर सिस्टम. जुपिटर इज सो लार्जर दैट द अबाउट 1300 अर्थ कैन बी प्लेस्ड इन इट. मरकरी इन द स्मॉलेस्ट प्लानिट. मरकरी जो है वो हमारा सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट प्लानिट है. ईच प्लानट रिवॉल्व अराउंड द सन इन ऑन ऑर्बिट. कह रहे हैं सभी जो प्लानट्स होते हैं अपने ऑर्बिट्स पे ही, अपने ऑर्बिट पे क्या करते हैं, घूमते रहते हैं. डिफरेंट प्लानट एक डिफरेंट टाइम इंटरवल. कह रहे हैं अलग प्रकार के प्लानट होते हैं, अलग उनका टाइम इंटरवल होता है. कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ. फॉर एग्जाम्पल मरकरी टेक 88 days, अर्थ टेकन 365 1/4 day, and Neptune take 165 years to complete one revolution around the sun. Planet also rotate about their own axis. Different planet take different time intervals to complete one rotation about their axis. The period of rotation for Jupiter is minimum 9 hours and 55 minutes, whereas that for Venus is maximum 243 days. The time taken by a planet to complete one rotation about its axis is called a period of rotation. Some planets have one or more natural satellite or moon. For example, moon is a natural satellite of the earth. अगली हेडिंग जो दी गई है वो हमारी दी गई है आइडेंटिफाई प्लैनेट्स इन द नाइट स्काई. यानी कि आइडेंटिफाई करना है प्लैनेट को रात के समय में. तो प्लैनेट डू नॉट एमिट लाइट. प्लैनेट की खुद की लाइट नहीं होती है. हाउएवर दे शाइन व्हेन लाइट फ्रॉम द सन फॉल ऑन देम. सम ऑफ द प्लैनेट देयरफॉर कैन बी seen from the earth at night. Venus, Mars and Jupiter can be seen in the night sky. Venus is the brightest of all the planets in the sky. Venus appear in the eastern sky before sunrise. Mars appear reddish in the sky. Jupiter is bright as Venus. It rises in the east and sets in the west in the early morning. It can be seen throughout the night. नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द प्लानट देखेंगे क्या क्या है नेचुरल सैटेलाइट. A solid heavenly body that revolves around a planet is called a natural satellite. Natural satellite are also called moon. Some planets do not have any satellite, whereas some other have more than one satellite. Mercury and Venus do not have any satellite. Earth has only one satellite. Saturn has in all 62 satellites. Jupiter has in all 67 satellites. For detail, see page 276. Natural satellite do not have light of their own. कह रहे हैं जो नेचुरल सैटेलाइट उनकी खुद की लाइट नहीं होती है. They however reflect sunlight falling on them and therefore appear shining. मरकरी के क्या होते हैं. मरकरी इज अ क्लोडेस्ट टू दी सनसेट. मरकरी जो है वो क्लोज सेट है. ठीक है, क्लोज सेट है. ठीक है, तो इट कंप्लीट द रिवोल्यूशन अराउंड द सन 88 days. मरकरी हैज थिन एटमॉस्फेयर सो हीट एंड लाइट from the sun reach its surface directly. The surface of Mercury facing the sun receive maximum heat and light, so it is very hot, temperature 427 degrees Celsius. The other side of the Mercury does not get any heat and light. This side is therefore quite cold. Cold, minus 173 degrees Celsius. There is 8 no proof of light on Mercury. वीनस देखेंगे. वीनस का क्या है, वीनस का भी दिया गया है आपको कुछ पॉइंट. द वीनस इसको हम क्या बोलते हैं, शुक्रा बोलते हैं. द नेक्स्ट प्लानट नियरेस्ट द सन. ये दूसरा प्लानट है जो सन के पास है. द इट्स साइज इज नियरली इक्वल टू दैट ऑफ द अर्थ. इट्स कंप्लीट इट्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन
It's complete its revolution around sun 20 to 25 days. The sun rises on the Venus in the west and set in the east. कह रहे हैं Venus is covered of the atmosphere contains mainly carbon डाइऑक्साइड. कह रहे हैं Venus के चारों तरफ वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड स्मॉल क्वांटिटी कम मात्रा में ऑक्सीजन वाटर वेपर और ठीक है. तो आगे कह रहे हैं कि द एटमोसफियर वीनस रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट. दैट इज वाई वीनस इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई आफ्टर द सन एंड द मून. वीनस इज कॉल्ड a shining planet. Venus is the hottest planet. Temperature about 480 degrees Celsius hotter than the Mercury. There is नो एविडेंस ऑफ लाइफ ऑन वीनस. कह रहे हैं इसके कोई एविडेंस नहीं है लाइफ और वीनस के. ठीक है, इसके आगे अर्थ आपको दिया है, ये हम आपको कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे.